तो मेरा वीडियो का जो है लाइव आने का जो मकसद है वो मकसद बिल्कुल साफ है। अपने इतिहास के प्रति जो सम्मान हम लोग करते हैं और अपने इतिहास के प्रति जो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, पूरा समाज लगा हुआ है, पूरा पारसी समाज का हर एक जागरूक नौजवान बच्चा बच्चा लगा हुआ है। पहली चीज तो ये है। और मैं अभी कुछ कुछ अभी कई मैं कुछ एक दिन से नहीं बल्कि पिछले मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ। लेकिन हमने हमेशा में किसी दूसरे समाज को भी टारगेट करने की कोशिश नहीं करी है। और हमने हमेशा हर एक समाज का सम्मान किया है। और अभी क्या है, मैं ये वीडियो उन गधों के लिए बना रहा हूँ। अभी तक अभी अभी मैं कभी भी मैं हमेशा शालीनता में विश्वास रखता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अभी तक आप सभी लोग देखे होंगे कि हमेशा जो है मुझे हर एक समाज की कदर है। मैं अपने बातों को बड़ी शालीनता से रखता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है उनको सभ्य तरीका पसंद नहीं होता है। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे मेरे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, आप वीडियो बनाइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जिनको जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अतर्किक और पागलपंथी वाली बातें तमाम लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि मेरी आदत नहीं है कि नाली में अगर मैं कंकड़ फेंकूं तो चींटा आपके ऊपर ही आता है। तो वीडियो बहुत बना सकता हूँ, ये हुनर दिया है। तो जाहिर सी बात है उस हुनर का इस्तेमाल मुझे करना अच्छा आता है। मतलब भर के लोग साथी जुड़ गए हैं। ठीक है। विशाल भाई नमस्कार, विशाल भाई नमस्कार। तो बात ये है, मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। फिलहाल द पासी लैंडलॉर्ड की शुरुआत 2018 से शुरू किया हूं मैं। जब यूट्यूब पे या फेसबुक पे पासी इतिहास कहीं संग्रहित या वो नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। तो अब क्या है, आज के टाइम जो राजभर समाज के लोग हैं, जिन्हों जो जो राजभर समाज के जो लोग हैं, जिनके कुछ लोग हैं, और वो लोग हैं जो हमेशा से पारसी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र जो चीजों की एक पोस्ट वगैरह सब डालते रहते हैं ना, ये सब चीजें। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चीजें हैं चल रही हैं, जैसे कि अभी राजा रुद्रभर पासी का जो मामला चला था, इसके बाद में जो है ये जो राजभर समाज के लोग हैं, तो इनकी इनकी आदत है कि इनको पहली चीज तो ये इतिहास का एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एच नहीं पता होता। इनको इतिहास का ई नहीं पता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, इनकी ये कोई लॉजिक वाली बात इनके पास नहीं रहती। ये सब गंवारों की तरह बात करते हैं, अतर्किक बात करते हैं, अनपढ़ वाली बात करते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि इनकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं। जो 2-4-5 लोग कार्टून जो अक्सर आया करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ये सब लोग, तो इनकी मैं बात करने आया हूं। क्योंकि अभी तक क्या था कि हमने कभी भी किसी समाज को या किसी किसी दूसरे इंसान को कभी कभी किसी बात को लेकर टारगेट नहीं किया है। अरे शिवपूजन भाई क्यों हंसवा रहे हो? सही है, सही है। तो ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल मैं टॉपिक पे आता हूँ। अभी आज पिछले 2-5 महीनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ एक राजभर समाज का एक व्यक्ति है, और 2-3-4 लोग हैं, 5-6-7 लोग का एक ग्रुप है। तो ठीक है, वो ग्रुप क्या है कि अपनी बातों को रख नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो अनर्गल बातें करता रहता है कि उनके पास लॉजिक तो है नहीं, उनको बुद्धि तो होती नहीं है, क्योंकि आयोडीन तो उनको मिली नहीं कभी बचपन में। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी इन लोगों का क्या है कि इनका काम है वीडियो बनाना, 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बनाना। उसमें जो है ये ब्रिटिश रिकॉर्ड के कुछ पन्ने दिखाते हैं, और पन्ने दिखाने के बाद में उसमें ये दिखाते हैं कि देखो पासी ये करते थे, पासी ये करते थे, है ना, ये पासी करते थे। लेकिन राजभर जो समाज है, जो अपने आप को उन प्राचीन गौरवशाली भरों के इतिहास से अपने आप को खुद को जोड़ कर देखता है, ये चीजें इनको इसलिए पसंद है क्योंकि इनको एक फ्री का, जो अभी तक कह ली मुफ्त का, एक ऐसी लॉलीपॉप इनको मिल गई, किसी ने इनको दे दिया था 1940 के बाद। तो इन लोगों को वो लॉलीपॉप ज्यादा अच्छी लग गई इनको। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो प्राचीन शब्द भर है, जो भर शब्द है, प्राचीन शब्द भर, इन्होंने उसको उसको जो है हाईजेक कर लिया। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अब क्या है कि इन लोगों में ये आदत बनी हुई है, इनके अंदर ये आदत है
कि हमेशा से ये लोग पासी इतिहास की चीजों को चोरी कर रहे हैं, और चोरी आज से नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपनी यात्रा की बात करता हूँ। जब से मैंने जानना शुरू किया, मैं 2009 की बात करता हूँ आपसे। जो राजभर समुदाय के लोग हैं, भले ही थोड़े से लोग हैं, लेकिन इनके लोगों में कुछ लोग हैं पढ़े लिखे ठीक ठाक हैं, जो थोड़ा सा क्या है कि एडवांस सोचते हैं। तो इन लोगों में क्या हुआ, अ, अभी मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। तो तो इनमें 2000, मैं पूरा मामला बता देता हूँ। 2009 से मैं शुरू कर देता हूँ आपको बताना कि मुझे इन राजभर समुदाय के बारे में क्यों इतना पता है, मैं इतना डिटेल से क्यों जानता हूँ इनके बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो चीज, जैसे आप लोग गूगल पे जाते हो इतिहास ढूंढते हो तो बहुत मुश्किल से आपका इतिहास मिलता था पहले। लेकिन जब से दपासी लैंडलॉर्ड की तरफ से वीडियोस इतिहास को पढ़ के उस चीज को मैंने डालना शुरू किया, कोशिश की कि हाँ ये चीजें हमारी बाहर जाएं, तो मैंने सीखा, अपने लोगों से ही सीखा है। हमारे पासी समाज में लखनऊ में लोग रहते थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो ये 2009 की बात करता हूँ, जब मैं गूगल पे पहली बार साइबर कैफे में, तब फोन होता नहीं था, और साइबर कैफे में बैठकर जब मैंने हिस्ट्री ऑफ पासी कास्ट डाला तो उत्तर प्रदेश का, तो मुझे एक वेबसाइट मिली थी। एक वेबसाइट आपने सुना होगा, देखा होगा, कई लोग जो है देखे हैं, www.pasi.in एक वेबसाइट थी। www.pasi.in एक वेबसाइट हुआ करती थी। तो वो वेबसाइट मुझे मिली थी, और वो वेबसाइट 2005 में बनाई गई थी। और 2005 में जो वेबसाइट बनाई गई थी, वो इतनी बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई गई थी। आज भी वो साइट है, लेकिन जिन्होंने उसको फाउंड किया था, वो एक सड़क दुर्घटना में वो बेचारे हमारे समाज के बहुत अच्छे, उस टाइम के आईटी के एक विद्वान थे वो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ सोच रखा था। तो जब उनके जो दूसरे साथी थे अशोक सर, जिनसे मैंने मुलाकात की, तो मुझे सारी चीज मालूम पड़ा। तो उन्होंने 2005 में एक www.pasi.in का एक साइट बनाई। तो उसके बाद उसमें अपनी पासी हिस्ट्री रखा। ठीक है, ये चीज तो गूगल से 2009 में मुझे ये मिला। और उससे पहले जो हमारे लखनऊ में, चूंकि मैं लखनऊ में रहा हूँ, तो कई सारे लोग हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, तो कई चीजें, छोटी मोटी किताबें मिल जाया करती थी। तो उस टाइम पे क्या था कि पूरी एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो पूरा हिस्ट्री पूरी क्लियर नहीं थी हम लोगों को, कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या नहीं है, क्योंकि इतिहास तो अभी तो हम लोग छोटे थे, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिलहाल जितनी हमारे पास वो थी, समझ थी, हम लोगों ने क्या किया, उसको आगे ढूंढने की कोशिश करी। तो पासी.in एक साइट मिली, तो वहां पे पासियों का इतिहास मिला। तो वहां पे एक साइट और मिली मुझे 2009 में। वो साइट थी www.rajbarcommunity.com करके। अब देखो, ये इनकी चोरी मैं बताता हूँ, ये चोरी कैसे करते हैं, इतनी शानदार तरीके से ये चोर कैसे बने, मैं आपको बताता हूँ। और मेरी तो उनसे बहुत बहस हुई। मैं 2009 से इन राजभरों से बहस कर रहा हूँ, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, तब से मेरी इनसे बहस हो रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल था, एक साइट बनी, मैंने देखा, साइट खोला पासी.in, और दूसरी साइट फिर नीचे देखा कि उन्होंने लिखा था www.rajbarcommunity.com। अब आज वो जो साइट है, वो 14-15 के बाद में बंद हो गई, वो नहीं दिखती है। लेकिन जिन लोगों ने फाउंड किया है, आज भी इसके बारे में जानते हैं। तो सारा मटेरियल जो है, ये सारा मटेरियल पासी.in से ये इन्होंने कलेक्ट किया, सारा मटेरियल। अब क्या था, मैंने देखा पासी.in जो 2005 में बनी है, उसमें 2005 में राजा बिजली पासी के बारे में, किले का इतिहास, राजा सातन पासी के बारे में, राजा माहे पासी के बारे में, राजा छीता पासी के बारे में, यहाँ तक कि उदा देवी पासी के बारे में सारा इतिहास लिखा हुआ था, सारा इतिहास लिखा हुआ था। अब भाई मैंने सोचा यार, मैं आपको बताऊं, 15 उस टाइम में 15 रुपए देने पड़ते थे साइबर कैफे में, और 1 घंटे का समय होता था। साइबर कैफे में बैठ के मैंने 7 दिन तक इतिहास को, उस साइट को पढ़ डाला। जब मैंने पढ़ा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आया कि ये हिस्ट्री पासी कम्युनिटी की रही है, ये हमारी हिस्ट्री इतनी गौरवशाली हिस्ट्री रही है। तो उस चीज को मैंने समझा, और पूरा एक तरीके से मुझे याद हो गया, हर तरह, डेट टाइम हर जगह कैसे क्या था। तो वो हुआ क्या, एक अंदर एक चस्का लिखा हुआ, एक चस्का होता है दिमाग के अंदर, कि मैं अपने इतिहास को और ढूंढूं। आप जब ढूंढना शुरू करोगे, तो आप उसमें डूबना शुरू हो जाओगे, कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। तो इसी इसी तरीके से मुझे एक साइट इन राजभरों की मिली थी। और वो तैरते हुए ऐसे आई, और इन लोगों का जो है काम भी है, तैराने वाला, तो नाव वाला और पानी वाला सारा काम था इनका। तो ये सब आप जान ही रहे हो। तो क्या हुआ, तो उसमें जब मैंने राजभर www.rajbarcommunity.com जो साइट खोली थी मैंने,
तो उसमें मैंने पढ़ा क्या, मैं शॉक हो गया भाई, मैं एकदम शॉक हो गया। उसमें इन लोगों ने लिख रखा था, इन लोगों ने लिख रखा था महाराजा बिजली पासी राजभर, ये लिखा। अच्छा, राजभर। फिर देखा, इन्होंने लिखा था राजा छीतापासी, जो था लिखा था राजा छीता राजभर लिखा था इन्होंने। मैंने कहा यार ये, फिर मैं कंफ्यूज हुआ, मैं दूसरे साइड में जो दूसरा सिस्टम था मैंने उसको ओपन किया, मैंने खोला उसे, फिर उस पर डाला मैंने एक तरफ पासी.इन और एक तरफ राजभर.com, मैंने दोनों को रखा साइड में। ये 2009 की बात है, ये मैं 2009 की बात में कर रहा हूँ। और ये 2009 में पासी.इन मैंने पढ़ी थी। और एग्जैक्ट जो डेट थी मैं आपको अभी आपको बताऊं, 2011 के आसपास ये इनकी साइट मुझे मिली थी। 2009 में तो मैं 2009 में तो पासी.इन पढ़ा था जो हमारे समाज के लोगों ने बनाई थी। तो 2011 में मैं राजभर.com पढ़ रहा था, फिर टाइम का थोड़ा सा वो हो गया कि मैंने कब देखा, तो मैंने 2011 के टाइम पीरियड में इनकी साइट देखी थी, राजभर करके। तो उसमें बिजली पासी का बड़ा इतिहास था। वो इतिहास को कॉपी किया इन्होंने, सारी लाइन सेम सेम, सारी लाइन जो साइट में जो पासी.इन ने लिखा था, बिजली पासी का पूरा जो सारांश लिखा था इतिहास का, वो इतिहास इन्होंने इन राजभरों ने क्या किया, उसको सेम कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद में उसको सीधे राजभर.com में एक साइट जो थी इनकी उसमें चिपका दिया। फिर मैं देखा यार ये कैसे हो रहा है भाई साहब। तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी साइंसकारी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। तो उसमें नीचे इन्होंने लिख दिया कि ऐसा महाराजा बिजली की राजभर का किला लखनऊ में स्थित है, आशियाना में स्थित है। हमारे सुखदेव राजभर एक टाइम पे बसपा समय काल में जो है एक सुखदेव राजभर नाम के एक नेता हुए थे, शायद वो विधायक थे या सांसद मुझे नहीं पता, लेकिन विधायक या कुछ थे, वो मंत्री थे। उसमें लिख रखा था इन्होंने कि सुखदेव राजभर जो है बिजली पासी, जो किला पासी के पास में ही वो बिजली राजभर का किला है, और वो वहां पे पहले प्रोग्राम करते थे। अब मैं भाई मैंने देखा यार ये क्या कंफ्यूजन है भाई, एक तरफ पासी.इन खोल रखी है मैंने और एक तरफ राजभर.com खोल रखा है, तो और दोनों को मैं पढ़ रहा हूँ। और जो आज के जो ये लड़के, जो जिनके सर पे ये बाल नहीं है ना, ये टकले, ये जो ये अंट झंड जैसे लोग हैं, जो आते हैं और अंट संट पारसी समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, अबे तुम लोग पैदा तो जरूर थे, लेकिन कहीं किसी कोने में पड़े थे। तब से मैं वो चीज देख रहा हूँ, तुमको तो पता ही नहीं होगा कि राजभर.com कोई एक साइट थी तुम्हारे तुम्हारे समाज के बीचों बीच में, तुमको वो भी नहीं पता होगा। बेटा मैं वो पुराना चावल इतिहास के मामले में ना तुम लोग की सारी कहानी मुझे पता है। और मेरी किस्मत अच्छी रही है, लखनऊ में मैं बचपन, जो मेरा बीता, एक दो लोग ऐसे थे, एक राजभर समाज के लोग थे हमारे आसपास, तो मेरी उनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो मुलाकात उनसे भी हुआ करती थी, तो मैं राजभरों के बड़े करीब में रहा हूँ, बहुत करीब में रहा हूँ, हर तरह से करीब में रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है उनके बारे में कहानी। तो भाई मैं वापस आता हूँ, तो इन्होंने लिख रखा था सुखदेव राजभर ने बिजली राजभर किला, इन्होंने बताया बिजली राजभर किला को सुरक्षित किया। ठीक है, अब ये चीजें फैलनी शुरू हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, तो उस नीचे देखा चीतापासी लिखा था, फिर इनमें देखा मैंने, तो लिखा चीता राजभर। अरे भाई मैं अचानक से परेशान कि भाई पासी यार, अभी तो सारी चीजें पासी थे, अभी इस साइड में तो राजभर लिखा हुआ है? तो अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर नीचे देखा मैंने, सबसे बड़ी चीज इन्होंने ना उदा देवी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। उदा देवी पासी को इन्होंने राजभर.com पे लिख रखा, उदा देवी राजभर। मतलब भाई चोरी करने का तरीका देखो, हुनर देखो, जो हुनर इनके अंदर आता है वो बहुत मुश्किल से ही लोग सीख पाते हैं। वो हुनर इनके अंदर था, वो काबिलियत इनके अंदर थी, बहुत माहिर है ये लोग। अच्छा ये कॉपी पे, मतलब चलो ठीक है, इतिहास में बिजली पासी का नाम है, ठीक है, और उसको जो है आगे चल के चेतापासी का इतिहास है, इन्होंने उसको भी जो है राजभर बना दिया। अब सातनपासी को भी जो है राजभर बना दिया। तो बड़ा डाउट, मैं सोच पड़ गया कि भाई क्या माजरा है, मैं कंफ्यूज हुआ। और मैं कंफ्यूज हुआ, फिर मैं जो जो साइट के जो को फाउंडर थे, वो तो रहे नहीं, लेकिन जो उस साइट को अपना हैंडल करते थे, अशोक सर नाम है उनका, मैंने उनका नंबर लिखा हुआ था, उस पर फोन किया, क्योंकि मुझे रीचेक करना है। मैं आपको मेरी बातों में बड़ा मजा आएगा आपको, कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वो चीज को आप सोचो और समझो और सीखो, क्योंकि मैंने यही चीज किया है
कि मैंने कोई चीज देखी तो मैं तत्काल उस पर विश्वास नहीं करता, मैं उसको देखता हूँ, उसके डीप में जाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या चीज, असलियत क्या है। तो अशोक सर को मैंने फोन किया, मैंने कहा कि एक साइट मुझे मिली है, उस साइट पे लिखा है राजा बिजली पासी को इन लोगों ने राजभर लिख के रखा है। तब मुझे मालूम ये पड़ा कि राजभर समाज जो है, देखो जो पूर्वांचल में रहता है ना, कि राजभर समाज के जो लोग हैं, ये लोग जो है ये पूर्वांचल में रहते हैं, ये ओबीसी में आते हैं। और इनको भी लोग जो है, ये राजभर लोग जो है भाई, ये भी जो है ये कहीं ना कहीं पासी समाज के लोग हैं। अब मैं और कंफ्यूज हो गया कि यार राजभर समाज के लोग पासी समाज में कैसे हो सकते हैं वो। अच्छा, तब उतनी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई कि भाई एससी और बीसी का थोड़ा अंतर ये था। अच्छा, यही चीज धीरे धीरे आगे समझ में आई। पूरा मैं पूरा कहानी बताऊंगा आपको आगे चल के। अब भर नाम जो है, अब भर शब्द को लेकर, एक भर जो शब्द है, जाहिर सी बात है लखनऊ में जो लोग पासी हैं रावत लगाते हैं। उत्तराखंड या राजस्थान चले जाएंगे तो वहां राजपूत भी जो है रावत लगाते हैं। तो रावत सरनेम देख के एक सबको एक भ्रम होता है कि यार कहीं हो सकता है कि ये हमारे वाले हैं, ये हम लोग हैं। तो यही हमारे इतिहासकारों को भी और हमारे लोगों को भी जो है यही था कि जो भर होते हैं यही लोग होते हैं जो पूर्वांचल मिलते हैं। पहली चीज एक मैंने ये कह दी। अब सभी के तरह, सभी लोगों की तरह, जो मेरा भी मानना एक समय था कि जो पूर्वांचल में जो राजभर पाए जाते हैं ये पासी होते हैं, क्योंकि मैंने इन लोग से सुना था, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था, मैंने कभी उसको देखा नहीं था, बस यही सुना था मैंने। लेकिन अब चूंकि जिज्ञासा जो है बहुत बड़ी चीज होती है, चूंकि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ, तो सब चीज में डीप घुसना मेरी आदत है। जब तक मैं डीप नहीं जाऊंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, तो मेरा कुछ समय के लिए 2-3 साल, 2 साल तक मेरा ये मैं मान लिया कि शायद ये जो राजभर लोग हैं ये लोग पासी समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे इतिहासकार लोगों ने यही बताया है। और इनकी इन सभी लोगों का जो भ्रम टूटा है 2018 में, जब टूटा है, जब दा पासी लैंडलॉर्ड बना है, और जब हमने तथ्यों को रखा है और इन लोगों को बताया कि भाई साहब ये जो राजभर समुदाय है ये फ्री की मलाई खा रहे हैं हमारे पासी इतिहास के ऊपर, ये एक्चुअल भर है ही नहीं, ये भर है ही नहीं। ये तो हाल के 200 सालों में बनी जातियां हैं, ये चीजें तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखी हैं साफ साफ, वो चीजें उसका क्रम बताया है। तो ये भ्रम तब मुझे समझ में आया इन लोगों को कि भाई ये हमारे भर नहीं है, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ पॉइंट मिस कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस कर दिया हम लोगों ने। तो हमने तब भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या किया, क्रॉस चेक करने के लिए इनके जो राजभर समाज के जो साइट चला रहे थे उनका नाम मुझे अभी भी याद है। मेरी उससे बहस भी हुई थी, बहुत बहस हुई थी, बहुत ज्यादा बहस हुई थी। ये उससे बहस हुई थी 13 में शुरू हुई थी बातचीत मेरी उनसे। तब मैं 11th 12th, हाँ 12th पास आउट था मैं। 13 तब से मेरी बात तो मेरी 11 में हो चुकी थी, नंबर था तो मेरी उसके पास सेव था, मेरे पास सेव फोन नंबर। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, जो साइट है ये दिल्ली पासी भी जो है ये राजभर हैं, उदा देवी पासी भी ये राजभर हैं, छीता पासी भी जो है ये राजभर है। हमने क्या प्रूफ किया है। तो पहली चीज, जब मैं 2009 पे गया था तो मुझे एक किताब दी थी अशोक सर ने, अवध गजेटियर का जो है बुक लिखा था। तो उसमें अब उसके इतिहास में उसके पीछे उसका रेफरेंस था। और मैंने उनसे पूछा कि इतिहास की जानकारी कहाँ से होती है, तो बताया कि ये पीछे रेफरेंस दिए गए हैं, अवध गजेटियर के इस पेज पे ये लिखा हुआ है। तो फिर मैं उनके घर गया था, तो उनके यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड थे गजेटियर का। मैं पहली बार ब्रिटिश रिकॉर्ड उनके घर पे देखा, गजेटियर का पन्ना। उसमें जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि हाँ ये पासी लिखा है, महाराजा बिजली पासी लिखा है, तब मुझे बिलीव हुआ हाँ ये हमारा इतिहास है। क्यों? क्योंकि मुझे क्रॉस चेक करना था, तो मैंने वो देख रखा था। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मैंने बताया कि मैं जो है आप ही के समाज का व्यक्ति हूँ। मैंने अपना नाम बताया कि मैं फलाने बोल रहा हूँ, और मेरा नाम भी मैं राजभरी हूँ। क्योंकि मैं जानना चाह रहा था इनके अंदर चल क्या रहा है। तो चूंकि मुझे जानना था सच्चाई क्या है, तो मैंने बोला कि भाई मैं फलाने राजभर बोल रहा हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। अब वो इंसान दिमाग लगाया कि यार लखनऊ में तो राजभर होते नहीं है, लखनऊ में कैसे आ गया ये। ये चीज तो मैंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। मैं साइबर कैफे गया, मैंने डाला राजभर कहाँ, राजभर पीपुल वेयर इज। तो उसमें लिख के पूर्वांचल में उस सुखदेव की सीट आ गई, क्योंकि उस टाइम पे बीएसपी पीरियड था, तो उसका उनके जो मन नेता थे उनके नाम से वो आ गया जगह। तो मैंने बता दिया कि हम तो अम्बेडकर नगर के हैं भाई, आप ही के क्षेत्र के हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं ये लखनऊ में हैं सेटल में, हमारे फादर साहब रेलवे में हैं।
मैं जो है बस आपकी साइट पढ़ा था, मुझे बड़ा गर्व हुआ, राजभर का इतिहास मुझे मिल गया। तो उसने सच्चाई बताई कि भाई देखो ऐसा है। मैंने उससे पूछा, उसका नाम था संतोष राजभर नाम है, आज भी मुझे नाम याद है। और ये जो आजकल जो सोशल मीडिया 5-6 मेढक जो उछलते हैं, तुमको तो पता ही नहीं होगा कि संतोष राजभर नाम का कोई व्यक्ति था। किसी राजभर समाज की हिस्ट्री को कोई साइट बनाकर लिखा हुआ था। पहले पता कर लेना अपने समाज में कोई था वो आदमी। ठीक है, तो मेरी उससे बात हुई। तो जब मैंने उससे बोला कि मैं भी राजभरी हूँ, और बताइए ये क्या मामला है, पासी डॉट इन में पढ़ता हूँ तो मुझे पासी नजर आता है, मैं जब राजभर डॉट कॉम में पढ़ता हूँ तो मुझे राजभर नजर आता है। तो उसने बोला कि ऐसा है भाई, ये जो बिजली पासी थे ये सब राजभर थे। बिजली पासी तो राजभर थे, क्योंकि गजेटियर में लिखा है, क्योंकि गजेटियर में जो दूसरी गजेटियर है उसमें राजा बिजली को भर ओ आर फिर PASI लिखा हुआ है, भर OR पासी लिखा है। ठीक है, ये चीज है। इस चीज को इन लोगों ने अपने आप से जोड़ दिया, अपने आप से जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज तो उन्होंने बताया कि राजा बिजली पासी में नहीं है, वो भर थे। अंग्रेज का क्या है, अंग्रेज तो ऐसे लिख देते हैं। हवा हवा में बात कर रहा था वो इंसान। तो जो है फिर हमने कहा जब सीतापासी कैसे हो गए, राजभर कैसे हो गए, तो वो बोल रहा है कि यार श्वेतापासी नहीं, वो भी राजभर है। जितने जितने पासी जहां मिलते हैं, मतलब इन लॉजिकल बात, जहां पासी मिलते हैं उसको पता ये चीज है, उसने गजेटियर पढ़ा, उसको पता है कि यार जहां भर मिल रहे हैं वहां पासी क्यों रह रहे हैं। तो उसने एक दिमाग लगाया, थ्योरी लगाई कि यार ऐसा जहां जहां पासी मिल रहे हैं वहां वो यार वो भरों की ही जगह है। तो उसने क्या किया कि नहीं, सीतापासी भी जो है वो भर है, वो राजभर है। फिर ऐसे बोला। फिर हमने अच्छा सब कुछ चलो छोड़ो। अच्छा, 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति तो लेटेस्ट की क्रांति रही है। तो वहां पे जो है क्या नाम है, वहां पे जो है ऊदा देवी का नाम आ जाता है। हमने कहा ऊदा देवी तो पारसी समाज की है, तो वो राजभर कैसी हो गई। तो उसने थ्योरी बनाई, एक कहानी बताई। कहे कि लखनऊ में हमारे जो पुराने राजभर समाज के लोग रहते हैं, इक्का दुक्का 5-6 लोग जो सरकारी नौकरी करके यहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं। तो कहते कि हमारे परिचित के थे, वो सचिवालय में नौकरी करते थे। तो वो जब जाते थे तो सिकंदराबाद चौराहे से होके जाते थे। तो वहां पे पहले जो है एक मूर्ति लगी थी, उस पे मूर्ति लगी हुई थी। और उस पे जो है नामकरण नहीं था, और उससे वो लोग जो है कहा जाता था कि वीरांगना थी और जिन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 की। तो उसने कहा कि ये राजभर थी, क्योंकि लखनऊ में पहले भरों का शासन था। मतलब इन लॉजिकल बात, मतलब लखनऊ में भरों का शासन था, तो उदा देवी जो पास ही वो राजभर हो जाएंगी इनके हिसाब से। ऐसे ही इन लॉजिकल बात है। उस टाइम की बात है। ये साइट 13-14 के बाद में ये बंद हो गई, और 13 में ये साइट थी यहाँ पे। ठीक है, तो उसने बोला भैया यार उधर, हमने कहा यार मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो मतलब मुझे बड़ा डाउट हुआ, तो मैंने मैंने चूंकि मैं यही हजरतगंज में ही रहता था, पास में रहता था, लेकिन कभी छोटे थे तो घर के बाहर कोई निकलने देते नहीं थे। तो फिर हुआ क्या कि मैं फिर गया था 11 में, मैं चौराहा गया सिकंदराबाद पहले। हमने कहा पहले मैं जाऊंगा मूर्ति में देखूंगा कि वहां लिखा क्या है। मैं गया मूर्ति में देखा, उन्होंने लिखा था उदा देवी वीरांगना उदय पास ही लिखा था। हमने कहा चलो ठीक है, अब बात करूंगा। तो हमने कहा उसमें मूर्ति में भी लिखा है उदा देवी पासी, तो आप उदा देवी को राजभर कैसे बता रहे हो। तो इन लोगों ने उसने कहा कि नहीं, हमारे जो परिचित के लोग हैं लखनऊ के, वो कहते हैं कि ये राजभर थी। मतलब यह 1973 में मूर्ति स्थापित है, और पासी समाज के लोगों ने, उदा देवी के वंशजों ने इस मूर्ति को स्थापित करी। और ये इंसान कह रहा था कि वो उदा देवी राजभर थी, और हमारे सचिवालय में एक नौकरी करते थे, वहां से गुजरते थे। तो वो जो है उसमें लोग कहते थे कि ये राजभर है। मतलब इनलॉजिकल बात है। तो यही चीज रही है इन लोगों के साथ में। बस इनका मिलता जुलता हुआ नाम जो है वो हमारे नाम से जो है मैच कर गया। बस इन लोगों में ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पीछे जाएंगे ना 60-70 साल पहले, तब भी बड़ी प्रॉब्लम है इनके इतिहास में। यही यही चीजें सबको कंफ्यूज कर देती हैं। तो इनके जो लोग आजकल ये जो गाली गलौज, ये अपशब्द बोल के, ये जो अंड संड बोल के पारसी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके जो वीडियो बना के अपने आप को राजा समझ रहे हैं, तुम्हारा काम, असली काम था, यही काम था जो राजभर मुझे कहा, राजभर ने हमेशा मुझसे कहा। जो हमारे संपर्क में राजभर लोग थे, उन्होंने वो कहता था कि भाई उसको नहीं पता था कि वो कभी राजा था।
वो हमेशा कहते थे कि हम लोग पहले राजा के यहाँ पानी भरते थे। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ पता है? हमारे पे लेबर टिकती थी, हमारे पे 20-25 लेबर जो है वो टिकती थी। तो उसमें कोई निषाद होता था, कोई मल्लाह होता था। और आज भी मेरे संपर्क में, यही लखनऊ में लोग हैं जो मल्लाह हैं। उन्होंने मुझसे खुद बोला कि जो राजभर होता है वो हमारी जात है, हमारे हमारी उपजाति है। राजभर लोग पहले राजन के यहाँ पानी भरते थे। ये बात आज भी मैं मेरा शौक, मैं अब वहां से शुरू कर दिया मैंने पता करना कि असली मामला मामला है क्या। तो साइट पर वापस आते हैं तो भैया पासी डॉट इन पे जितनी चीजें थी, छीता पासी थे तो इसको कर दिया इसने छीता राजभर। उदा देवी पासी थी तो इसने कर दिया, इन लोगों ने कर दिया उसे उदा देवी राजभर। और सबसे बड़ा सबूत मेरे पास उसका साक्ष्य है, वीडियो है। लखनऊ में इनके पवन राजभर रहते हैं, पवन राजभर रहते हैं, जिनको मैं फोन करता हूँ। हाँ भैया बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब मिल हम तो कहते हैं बगल में रहते हैं, तकरोही में रहते हैं हम, हूँ आपके पानी गांव में रहते हैं बगल में, चलिए मुलाकात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, आई कहीं बगल होटल में मिल लीजिए चाय की दुकान में। तो कहते भैया अभी हम अम्बेडकर नगर आए हैं, खेती खाती का मसला था तो हम खेती करवा रहे हैं, अब जब लखनऊ आएंगे तो फोन करेंगे। वो इंसान फोन नहीं करते हमको। मैं उनको फोन करता हूँ, उनका हाल चाल लेता हूँ, वो फोन भी नहीं करते हैं। तो वो वो जो है उसकी उनकी वीडियो मेरे पास, मतलब बड़े हैं तो सम्मान देना चाहिए, सम्मान देता हूं मैं। उनकी वीडियो भी मेरे पास है, मेरे फोन में भी है। वो पवन राजभर लखनऊ के जो इस बात के गवाह हैं, जो क्या कह रहे थे, अपनी वीडियो बनाते हैं, उदा देवी, बिजली पासी, ये सब राजभर लोग हैं। ये सब राजभर हैं। तो वो वीडियो मेरे पास है। अगर आगे सोमवार को मुलाकात होगी तो मैं दिखवाऊंगा कि जरा पवन जी जरा ये बताइए कि ये आपने बोला था उदा देवी राजभर बोल रहे हैं इसमें, तो उदा देवी राजभर कैसे हो गई? तो इनकी कहानी बड़ी विचित्र है कि ये शिवभूषण भाई तुम यार ऐसे कमेंट करते हो ना, मेरे हंसी आ जाती है कि तुम मतलब क्या कमेंट कर देते हो। तो वही कहने का मतलब है। तो इनकी चीजें ऐसी हैं, बड़ी आसमान में रहती है, मतलब साइंसकारी देखो इनको, उदा देवी को राजा बना दिया। और सब कुछ छोड़िए, अब आपको पता है जब सूरज पासी ने जो है सातनकोट पे, जब लखनऊ के साथियों ने, चाहे वो योगेश भाई हो हमारे, वो भी गए थे। इन लोगों ने मिलकर जो सातन पासी किले पे जो है, सातन किले पासी किले पे जो इन्होंने धरना इन लोगों ने किया था, सूरज पासी और उनकी जो पूरी टीम थी। तो इन लोगों ने, योगेश भाई थे हमारे, तो ये लोग जब गए थे वहां पे तो राजभर लोग पता क्या किए थे? ये राजभर लोग किए थे, ये इन्होंने दिखाया गजेट पड़ा यार, गजेट का पासी लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं यार, कहाँ तो जाए, तो उन्होंने गजेट का पन्ना ढूंढा, उसमें लिखा था सातन भर लिखा था। ठीक है, सातन भर लिखा। अब इन्होंने क्या किया, अब सातन भर लिखा हुआ है। अब मतलब क्या ही लोग हैं यार। सातन भर का जो जिक्र है वो इधर सुल्तानपुर, ये जो एरिया पड़ता है, रायबरेली एरिया पड़ता है, जो थोड़ा सा ये अमेठी जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के लिए जो है सातन भर नाम का जो राजा था वो मेंशन है इधर क्षेत्र में। ठीक है, अब वो इंसान सातन भर जो लिखा हुआ था यहाँ पे इधर साइड में सुल्तानपुर रायबरेली इस साइड में लिखा हुआ था, उस सातन भर को इसने कहा कि देखो डीएम साहब, सातन भर राजा थे, ये हमारा इतिहास कहता है। और रेफरेंस दे रहा है वो उधर का, उस रायबरेली या उस सुल्तानपुर साइड के गजेटियर का दे रहा है। अब मैंने इनको फोन किया, हमने ये एक चीज बताओ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर में राजा सातन पासी को राजपासी कहा गया है, सातन पासी को राजा राजपासी कहा गया, और पासी किंग कहा गया है। ठीक है, कहीं भी यहाँ उन्नाव के जो सातन राजा थे, इनके नाम में कहीं भी हेर फेर नहीं है, वहां सीधे पासी लिखा है, कहीं भी वहां भर नहीं लिखा। अब इन्होंने इनकी विचित्र कहानी लिखी है, देखा कि पासी लोग तो यार लगे पड़े इन सारे किले सुरक्षित करा ले रहे हैं। तो इन्होंने डीएम को लिखा ज्ञापन, और इन्होंने कहा कि ऐसा है डीएम साहब, हमारे सातन राजा थे, ये राजभर है, ये देखे गजेटियर। वो डीएम पर रेफरेंस लगा रखा है यार, उधर सुल्तानपुर और रायबरेली का यार, उन्नाव की कहानी है यार, उन्नाव में। तो इनसे बोला कि मैंने इनसे बोला कि एक चीज बताओ मित्र, आप बड़े हैं, सातन पासी उन्नाव के हैं, और गजेटियर तुम उधर की लगा रहे हो, रायबरेली सातन पासी पूरब के हैं और पश्चिम के गजेटियर लगा रहे हैं आप। तो कह रहे अरे हमने तो ऐसे कर दिया था। अब इनका जवाब सुनिए, हमारा इनका जवाब सुनिए, मुझे हंसी आ गई। अरे बस मैंने ऐसे कर दिया था, अब बताइए। तो ये सब कहानियां, इनकी कहानियां हैं, बहुत विचित्र कहानियां हैं। तो मैं आपको यही सब बताने आया था कि जो ये लोग राजभर समाज के लोग जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो आप लोग इसके जिम्मेदार हो। आप पासी समाज के लोग जो हो, आप जो युवा देख रहे हो ना, आप लोग बराबर की जिम्मेदार हो। अगर वो आपको, आपके समाज को
अगर कुछ कह रहे हैं ना तो आप सिर्फ देखते रहते हो। आप जो है कभी ये नहीं सोचते हो कि वो इंसान जो वहां बैठ के वो स्क्रॉल कर रहा है, वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है, वो सिर्फ लिख रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। 52 लोग देख रहे हैं, हमारे कुछ पासी समाज के लोग होंगे, हमारे भाई होंगे, ये भी जिम्मेदार है। क्योंकि ये जवाब नहीं देते हैं, ये स्क्रॉल करके चले जाते हैं। और फिर जो दूसरे लोग जब कमेंट देखते हैं ना तो वो लोग मजे लेते हैं, कैसे ये लोग ऐसे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारी टीम इनको रायता और इनका इनको कद्दूकस कर देते हैं, कद्दूकस करके जो है उसका भरता वर्ता बना के जो है पूर्वांचल भेज देते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं। तो इनमें जो 5-6 लोग हैं, मेरे मतलब मैं सोचता हूँ ना यार कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊं इनके बारे में। मतलब वीडियो क्या, ऐसी ऐसी चीजें बना सकता हूँ कि अब क्या ही बता। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई यार ये लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप भी जो है इनके बारे में बनाओ। तो मैं सोचता हूँ यार अगर मैं इनके साथ काम करूंगा तो मैं भी इनके जैसा हो जाऊंगा ना। अगर कोई नाली में, कोई कीचड़ में अगर वो पत्थर मारेगा तो छींटा तो मुझे भी आएगा। ठीक है, ये चीजें। तो ये सब जो गंदगियां ये फैला रहे हैं ना, भाई वो एक झटके में कर दूं, मैं एक झटके में। समझ रहे हो? तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इतनी जानकारी मुझे राजभर समाज के लोगों से मिली है। क्योंकि राजभर समाज के लोग जो है मेरे टच में भी थे। और कुछ राजभर समाज के लोग थे जो अपने आप को जो आज के टाइम पे जो राजभर समुदाय के लोग हैं, ये लोग आज भी इनमें भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो पासी और भर एक ही होता है। ठीक है, एक तो ये चीज। और हमारे जो समाज के इतिहासकार लोग थे, इन्होंने भी यही कहा कि जो राजभर है ये आपके भाई हैं। हम इनको हमने इनको भाई माना और ये लोग हम लोग को गालियां देते हैं। ये चीज मुझे बहुत खल रही थी, बहुत खल रही थी कि यार यार एक चीज बताओ, फिर ये लोग, इनको हम लोग भाई बोल रहे हैं और ये लोग जो है आपकी जो है इनको आपको अपशब्द बोल रहे हैं। तो मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या मामला है। तो फिर धीरे धीरे सारी रिकॉर्ड मिलते गए। 17 और 18 का, 2017 और 18 में मैंने बहुत रिसर्च की थी। बहुत रिसर्च की, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड मैंने पढ़े उसमें। बहुत कुछ, बहुत कुछ मिला। तो मुझे फिर एक बात समझ में आ गई। पैट्रिक कार्नेगी की रिपोर्ट मिल गई। फिर उसके बाद में ट्राइब एंड कास्ट में भी इन जो भर राजभर का सेक्शन है उसमें भी जो है लिखा मिल गया। और इनके जो इतिहासकार लोग थे उस लाइन को उठा के बोलते हैं कि देखो, हम हाँ, जो पासी लोग कहते हैं कि हम भर हैं, पासी लोग कहते हैं कि भर पासी की उपजाति नहीं, हम तुम्हारी उपजाति नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं और 150 साल पहले कह रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, फिर से मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, ये लाइन बहुत तगड़ी लाइन है। राजभर समाज के लोग कहते हैं, जब पासी बोलता है ना कि भर पासी की उपजाति है, तो जो राजभर समाज के लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम नहीं नहीं नहीं, हम पासी नहीं हैं, हम भर की पासी की उपजाति नहीं हैं। ये ऐसे बोलता, कहते देखो, ये 150 साल पहले अंग्रेजों ने लिखा था, इसमें लिखा है पासियों से पूछा गया। भाई जाहिर सी बात है, पासियों से पूछा जाएगा तो पासियों की, अब लखीमपुर खीरी से लेके मिर्जापुर के जो पासी हैं सब कह रहे हैं कि भैया हम पहले भर हुआ करते थे, भर पासिन की जात होती है, ऐसा बोला जाता था। तो पासी से पूछा गया तो पासी ने बयान दिया कि भाई भर तो पासी होते हैं, और भर हमारे जो नाम थे, पहले पहले भर नाम से जाने जाते थे। यही चीज अंग्रेजों ने लिख दिया कि भर, जो पासी कहते हैं कि ये पहले भर थे। अब राजभरों से पूछा गया, कहाँ के राजभरों से? मिर्जापुर के, और इधर आजमगढ़ के साइड के राजभरों से पूछा गया है। जो भर राजभर लोग मिल रहे थे इनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ, पासी तो कहते हैं यार कि तुम जो है भर जो है पासी उपजाति है। तो राजभरों ने कहा नहीं नहीं, मैं डिनाई करता हूं, मैं पासी उपजाति नहीं हूं, मैं तो दुसाधु की उपजाति हूँ। वो बोलता है। अब बताओ, अभी कुछ लोग, अभी इनके इनके समाज के लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, भी पोस्ट बनाए थे, पासी समाज दुसाध की उपजाति, पासी समाज पासवान दुसाध की उपजाति, मेरे पास खतौनी है, मेरे पास मैंने राजघराने से निकाला है। भाई भाई, तुमको टाइटल्स का तो मतलब समझ में नहीं आता। तुमको जो टाइटल होता है उसको तो तुम समझ नहीं पाते हो कि अभी तुम्हारे सामने दो रावत खड़े हो जाए, एक लखनऊ खड़ा हो जाए और एक उत्तराखंड का खड़ा हो जाए, तुमको यही नहीं अंतर कर पाओगे इन दोनों पासी कौन है। तुम्हें क्या पता। तो इन राजभरों ने कहा कि नहीं, हम पासी नहीं हैं, हम पासी नहीं हैं, लेकिन हम दुसाधों की उपजाति में हैं। ये कौन बोल रहा है भैया? यही लोग बोल रहे हैं। और मैं कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ इन लोग को, लेकिन मैं यही समझाता हूँ कि भाई देखो, अपनी बात रखना है तो अच्छे से रखो। जो इस पर बंडाई करके रखोगे तो हमसे बड़ा बंडाई कोई नहीं कर सकता है, और पासियों से बड़ा बंड भी कोई नहीं है, ये भी जान लो। क्योंकि ये बात हकीकत है। अरे हमने, हमारे लोगों ने 1857 से पहले जब नवाबों को गरियाया है कायदे से,
नवाबों को करिए आया है हमारे लोगों ने, और लताड़ लताड़ के उनको लताड़े लगाई हैं। लिखा भी मिलता है ये चीजें, है। तो आप उसमें साफ साफ लिखा है, अगर पासी जिद जिद पे आ गए ना, तो पासी जो है ये बिगड़ जाते हैं ना, ये संभलते नहीं है किसी से। तो समझ लो भाई, ये भी चीज है कहानी। तो हम लोगों से ना ये जो बकैती तुम लोग वीडियो बना बना करते हो, ये सब करना बंद कर दो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, बाकी तो फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा आ, हाँ, लाल बाग वाला अनुज कुमार लाल बाग वाला मुद्दा भी हल होना चाहिए। दिलीप पासी, सुहेल देव आर्मी, भाई लखनऊ लाल बाग वाले मुद्दे पर कुछ बोलो। बहुत बढ़िया बात है, चलो मैं बोल देता हूँ। दरअसल क्या है ना कि भाई हर एक काम में तरीके होते हैं, मैं सारे तरीके नहीं खोल सकता हूँ ना। नहीं तो भाई ये राजभर लोग देख लेंगे, अब देख लेंगे तो कहेंगे देखो ये लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी ये अपने पास रखो, ज्यादा इन लोग को बतवाओ ना। तो ये लोग नहीं तो बेचारे भी पवन अभी कोई राजभर देख रहा होगा वीडियो भी, जाएगा पवन राजभर को फोन करेगा। अरे पवन जी, वो कुंवर लाइव आए थे, वो कह रहे थे कि लखनऊ के जो लाल बाग में राजा सुहेल देव पासी की मूर्ति, राजा भर की मूर्ति लगी है, उसमें इन लोग कुछ करने वाले हैं। अब बेचारे पवन राजभर जी जाएंगे टाइपिस्ट के पास में, खटखट खटखट, अब जाएंगे बेचारे वहां पे। वो टाइपिस्ट के पास जाएंगे, वहां लेटर लिखवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय जिलाधिकारी के नाम, सबके नाम लिखवाएंगे। कहेंगे देखिए साहब, हम लोग रात भर 25-50 घर लखनऊ में रहते हैं, अब क्या करें, हम अकेले पड़ जाते हैं, हमको आपका सहारा चाहिए। ये पासी लोग आते हैं सुहेलदेव वाली मूर्ति पे जो है वहाँ पासी पासी करते हैं, तो हम लोग को सुरक्षा दीजिए, हम लोग भाई जयंती मनाते हैं। 20 सालों से ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। तो वही कहें, मतलब अभी लाल बाग वाला मुद्दा जो है, अभी उसको रखे रहो। और अभी जो समझ रहे हो भाई, है ना, यही चीज होनी चाहिए इन लोग के साथ। अरे कुंवर भाई, अरे भाई साहब सलीहा, राजा सलीहा अरक पासी, खतरनाक नाम है कुंवर भाई। मेरे कमेंट पे जरा गौर फरमाए, गौर भी बहुत देर से फरमा रहा हूँ मेरे भाई साहब, 12 बंकी भरे मऊ, अरे मेरे गांव के नाम भर नाम से बताओ। और लखनऊ में, अच्छा, अब तुमने अब चूंकि कमेंट कर ही दिया तो मैं बताता हूँ भाई साहब। लखनऊ में छोटा भरवारा है, बड़ा भरवारा है। चिन्हट में बगल में, गोमती नगर के बगल में एक बड़ा भरवारा, छोटा भरवारा है। और वहां पे आप जाकर देख लो, वहां पे आपको पासे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अंग्रेज भी यही चीज देखते हैं। देखो, आपका इतिहास बहुत तरीकों से ढूंढा जाता है। आप वो अंग्रेज क्या थे, सबसे पहले ये आए पूर्वांचल से, ये सबसे पहले बंगाल उतरे, पहले तो बंबई आए, गोवा पुर्तगाल आए, लेकिन जब ये इस साइड से आए बंगाल साइड से, तो धीरे धीरे इंटर हुए, प्लासी का युद्ध फिर उधर हुआ, फिर ये इंटर होते चले गए, इधर आते थे। तो ये जब अंग्रेज बहुत अच्छे से देखते हैं पूरे, क्योंकि देखो 1792 के आसपास में अंग्रेजों को यहाँ पे एक व्यवस्था बनानी पड़ी भारत के ऊपर रिसर्च करने की, इतिहास, भारतीय इतिहास। वो अंग्रेज लोग साफ साफ थे कि हमको भारत पर राज करना है, तो भारत के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, भारत के उन लोगों के बारे में जानना पड़ेगा जिन लोगों से हमें खतरा है। कौन ऐसी जातियां हैं जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकती हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोध में जा सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ दे सकते हैं। अंग्रेजों का पूरा सिस्टम था कि जो हमारे साथ रहेंगे, हम उनको अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, और उन टेक्नोलॉजी के दम पर उनको उतना ही देंगे जितने वो खुश रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन द सेंस आप सभी जान रहे हैं, बंदूकें, हथियार। इस देश पे राज कोई कर पाया है तो बंदूकों और तोपों के बल पे तो कर पाया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो अंग्रेज थे, इनके पास तो भाई महारत थी इन सब चीज को बनाने के लिए। अरे भाई शिव पूजन भाई, आप क्या ही, आपका तो जवाब ही नहीं। तो जो है, तो मैं क्या कह रहा था कि तो ये इतिहास था अंग्रेजों के द्वारा लिखने का, कि आपका इतिहास, उनको यहाँ देश में राज करना था, यहाँ पे यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ना था, लिखना था। इन्होंने एक काम किया, उन्होंने उन्होंने एक जो है सोसाइटी की स्थापना करी 1792 के आसपास में, 1792 के आसपास में। और आप गूगल कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो सबसे पहले भारत में इतिहास संकलन, अब भारत में इतिहास संकलन का जो काल शुरू हुआ देखा जाए, तो अंग्रेजों ने उसकी आसियाटिक सोसाइटी का गठन किया और बंगाल में उसका दफ्तर बना दिया। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे रिसर्चर थे लंदन से, अंग्रेजों ने उनको बुलवाया, स्कॉलर्स को बुलवाया, और उन्होंने भारत को इतिहास को कलेक्ट करना शुरू किया। अब भाई जाहिर सी बात, अंग्रेज चूंकि अब यहाँ आ चुके थे, भारत में कदम जमा चुके थे, वो राज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों की
हुक्म को कौन किसकी मजाल जो मना कर दे। इसीलिए अंग्रेजों के पास में सारी जो प्राचीन चीजें थी, जैसे कि किसी स्टेट की ग्रंथ है, कई सारे जो राजा थे, नवाब थे, उनके यहाँ जो लिखित दस्तावेज था, उन सभी लिखित दस्तावेजों को इकट्ठा करना अंग्रेजों के लिए आसान था। धीरे धीरे आगे चल के 1805, 1811, 1825, 35, 38, फिर धीरे धीरे देश की क्रांति 1857 हुई। और उसके बीच में इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था, पूरा सब जानकारी इन्होंने कलेक्ट कर लिया था कि कौन सी जाति बड़ी खतरनाक है। और जब अवध में आए ये लोग, जब अंग्रेज लोग जब अवध में एंट्री करते हैं, तो दरोगा हाजी अली अब्बास की रिपोर्ट देख लीजिए, कितना खतरनाक लिख दिया है पासियों के बारे में भैया, मतलब पढ़ने वाली चीज है। तो तो जो है, इसलिए क्या हुआ भाई, तो ये जो 1857 की क्रांति थी, तो यहाँ पे अंग्रेजों को पता था, वो 1852 में अच्छे से जान चुके थे, 1849 में राजा गंगा बख्श रावत से जंग हो चुकी थी। अब ये मुझे बता दे, ये जो ये बनौटा समाज है, अच्छा हम लोग अपने यहाँ बिल्ली को बिल्ला बिल्ला बोलते हैं ना, पुल्लिंग में बिलौटा बोलते हैं, तो है ना बिलौटा। तो ये बनौटा है, बनौटा। तो ये जो बनौटा राजभर लोग हैं, ठीक है, जो भर प्राचीन भरते, वो पारसी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे सारे साक्ष्य सब कुछ है। मजा आ जाएगा जब कभी कोर्ट में आ जाना आना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा उसको बात रखने में। तो एक भी 1800, ये लोग कहते हैं ना कि हम राजभरों के दुश्मन थे अंग्रेज, हम लोग को बर्बाद कर दिया। कहीं एक 1857 की क्रांति में इतनी किताबें लिखी गई हैं, 1857 की क्रांति में लखनऊ के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, एक जगह भी तुम्हारा नाम नहीं है। बड़े लड़ाकू थे भाई तुम यार, रॉकेट थे तुम एकदम, तभी मैं तुम तो कही रॉकेट साइंस को फेल कर चुके हैं ये लोग। तो तुम्हारा नाम कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता भाई साहब। 1857 की क्रांति में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, कहाँ था? चलो मैं कह भी लेता हूँ मैंने कोई योगदान, मैंने कह दिया, ऐसा भी नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, लेकिन कहाँ नाम है? आप बताओ। आप 1857 की किताबें पढ़ोगे ना, म्यूटिंग गबिन्स गबिन्स की किताब उठाना, म्यूटनी में गबिन्स की किताब उठाना, और पेज नंबर 72 पे जाकर देखना, सबसे ऊपर वाले पैरे में क्या लिखा हुआ है। साफ साफ अंग्रेज कहता है, जितना ज्यादा मैंने अपनी आंखों से देखा है, अंग्रेज गबिन्स की लाइन है कि जितनी भूमि 1857 की क्रांति में जितना हमारा नुकसान इन पासियों ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया है। अब तुम सोचो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लो, एक उपाधि मिल गई पासियों को, जिन पासियों ने अंग्रेजों को नानी का दूध, उनको छठी का दूध याद, नानी कहते छठी का दूध याद दिला दिया, ठीक है। उन वीर पासियों के बारे में उन्होंने ये शब्द कहे, पता है क्या कहे? कि जब 1857 लखनऊ अंग्रेज हार चुके थे ना, 90 दिन तक लखनऊ आजाद था। और लखनऊ आजाद रहा है वो पार्टियों के बदौलत रहा है, क्योंकि नवाब के घरानों में कलेश चल रहे थे, नवाबों के, वाजिद अली शाह के घरानों में जो है कलेश चल रहे थे, वो आपस में ही मारने पे तुले हुए थे एक दूसरे पे, क्योंकि इनका तो खूनी इतिहास रहा है, नवाबों का भी रहा है और उधर मुगलों का भी रहा है। राजगद्दी के लिए लोग जो है अपने अपने भाई बाप भतीजों को मार देते हैं। तो अब सोचो, नवाब 1857 के टाइम पे नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, उन्होंने वो पासियों के पास आई, दौड़ी दौड़ी पासियों के पास आती हैं, और वो कहती हैं कि हमारी पुत्र विरजिस कदर की सुरक्षा आपको करनी है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लखनऊ की जो नवाब थे वाजिद अली शाह, बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है उनका, और उनकी बेगम हजरत महल, वो आती हैं पासियों के, 1857 की क्रांति चल रही है, 1857 की जंग चल रही है, और नवाब के घराने आपस में लड़ रहे हैं, और जो दूसरे तालुकदार हैं वो भी दो गुटों में बढ़ चुके हैं, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ में थे, और कुछ ये जो देसी क्रांति थी, जो भारतीय यूनियन कह लो, उसमें थे, एक पक्ष में थे और विपक्ष में थे। तो ये लोग पासियों के पास में आते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरा एक ही चिराग है, तो नवाब साहब तो कलकत्ता चले गए, हमारा एक ही चिराग है ब्रिटिश कदर, लोग इनकी हत्या करना चाहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि पासियों की रिकलमेशन में इनकी ब्रिटिश कदर रहे हैं। जब तक जंग चली है, 90 दिन तक लखनऊ आजाद था, हर पन्ने पे लिखा है पासियों के बारे में, कि कैसे पासियों ने लड़ाई लड़ी है, कैसे सुरंगें दगाई है रेजिडेंसी में, कैसे इन लोगों ने जो है इस लखनऊ के अंदर कितनी दहशत मचाई। तो ये कहने का मतलब है
हमारा जो इतिहास है बहुत बड़ा है। तो हमारा जो इतिहास है बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा भी फट क्या है। तो जो है, ये सब कहानियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि पासियों की इतिहास बहुत बड़ा है। जो ये उच्चे टुच्चे लोग कमेंट करते हैं और वीडियो पोस्ट बनाते हैं पासियों के खिलाफ, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। जब असली जमीनी हकीकत पे आओगे ना, तो पासियों का जो इतिहास है ना, किसी जाति का इतिहास यहाँ नहीं रहा इस अवध में। और जिन भरों की बात करते हो तुम, जिन भरों पे तुम नाज करते हो, वो हम लोग हैं, हमारे पासी लोग हैं। हम ही लोग हैं वो सब चीज। इतिहास ही हमारा ऐसा है, लिखा हुआ है हर जगह से। तो वो सब चीजें तुम्हारा कहीं नहीं मिलता, लेकिन हम लोग का मिलेगा। वो 1857 की क्रांति हो, और चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, हर जगह पासियों का नाम मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं आते रहते हैं बेचारे, जो है पासियों को उल्टा सीधा कहने, तो इन इन लोगों के कहने से पासी समाज का इतिहास बिगड़ नहीं जाएगा, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके लोगों से। यही मैं कहना चाहूंगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, अरे भाई शिवभूषण यार, तुम कैसे इंसान, मतलब खतरनाक यार, मतलब कैसे तुमको लग गया कि हमारे लिए चाय आ रही, चलो ठीक है अच्छी बात है, पता ही चल जाता होगा। यार बड़ा कमेंट कर देते हो तुम यार, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो ना, लगता है कि हाँ भाई तुम देख रहे हो मुझे, मेरे साथ में बैठे हो। मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे। तो जो है, सोनू भाई, भैया टकला तो एमबी राजभर को इतिहासकार ही नहीं मानता, क्योंकि मैंने उस टकले को फोन करके एक दिन बात किया था, तो वो कह रहा था इतिहासकार नहीं है। देखो भाई, अब एमबी राजभर यार इतना बड़ा सम्मानित आदमी है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। एमबी राजभर जो है, राजभरों का भर राजभर इतिहास लिखा है, और उसने उन्होंने तो बहुत कुछ लिख दिया है। तो सम्मान करते हैं लोग, अपने लोग का सम्मान नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने लोगों का सम्मान करते हैं। शनि पासी, तुम्हारा जवाब मैं दूंगा। भाई बिहार के जो पासी समाज के बारे में बताओ। जगलाल चौधरी, भाई साहब बहुत लीजेंड लोग थे जगलाल चौधरी, लीजेंड लोग थे, महान लोग थे वो। और जिन्होंने बिहार में एक क्रांति पैदा की थी 1940 के आसपास, 50 में पैदा की, क्योंकि उन्होंने जमीनों को रखने के लिए जो कदम उठवाया था, जो बात संसद में उठाई थी। और उन्होंने कहा, जितने देश की आजादी के बाद में चूंकि जमींदारी विनाश हो गया था, जमींदारी तालुकदारी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने बराबर की मांग करी थी कि जितने कम्युनिटी के लोग हैं, जितनी बिरादरी चाहे जो भी हो, सबको कम से कम 3-3 एकड़ की जमीनें लीज पे, लीज कह रहा हूँ, उनको सीलिंग की जाए, उनको दिया जाए 3-4 एकड़ की जो जमीनें उस जमाने में जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। तो जगलाल चौधरी की ये लड़ाई थी कि इन्होंने बिहार के जो गरीब लोग थे, उधर पासी समाज भी था, सब लोग थे भाई, कोई ऐसा नहीं कि कोई हम ही लोग बड़े अच्छे वो धनवान थे, ऐसा नहीं था। जगलाल चौधरी का बड़ा ही रोल था, उन्होंने बिहार में जो लोग थे उनको जमीनें दिलवाई। तो आप ये सब बहुत बड़ा इतिहास है, फिर मैं कभी बोलूंगा। तो फिलहाल बस यही मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा टॉपिक इतना ही थी, जो राजभर समाज के लोग जो पढ़े लिखे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने लोगों को समझाओ। इस तरीके से अगर वीडियो बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो भाई तुम्हारे हालात वास्तव में बदतर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर किसी चौकी में मिलोगे मुझे कि कुंवर प्रताप रावत था और उसने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है, तुम्हारी 3 साल की पूरी रिकॉर्ड चल रही है मेरे पास। तो 3-2 सालों की जो वीडियोस तुम लोग की हैं, सब हमारे पास बैठ रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा कि फलाने इंसान ने ये सब चीजें कही हैं। तो द्वेष फैलाओ, उससे अच्छा है कि अपनी बातों को सही तरीके से रखना सीखो। शिक्षित तरीका जो है उसको अपनाओ, तो ज्यादा मिलेगा। तो सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं बस यही कहूंगा कि अब मैं सोच रहा हूँ डेली ना डेली पासी लैंडलॉर्ड फेसबुक पेज के माध्यम से एक एक टॉपिक पर जो है अपने इतिहास के एक टॉपिक पे बात रखूं आप सभी के बीच में। अब डेली का है, कुछ ना कुछ आप लोग से चर्चा की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। हमेशा ये चीज रहेंगी। तो यही चीजें हैं जो 1857 की क्रांति, फिर कभी करेंगे आप लोगों से नई बात। मेरा मेरा जो पर्दाफाश करने का पूरा मूड था, मेरा पर्दाफाश करने का पूरा मूड था। देखो मैंने पर्दाफाश क्यों कहा था कि पर्दाफाश करना है, मुझे करना था। लेकिन फिर कुछ समझ में आई यार कि देखो ऐसा है, पर्दाफाश में तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, सही टाइम पे करूंगा। कि कुछ चीजें मिली हम लोगों को, तो हमने कहा भाई सही चीजें, सारी चीजें भी बताना है ना, इन लोग को भी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा चलो हम नहीं बताएंगे तुमको अभी। तो ठीक है, दिन का समय रख रहे हैं। हाँ ये तुमने कहा भाई, मैं हूँ डाकू भैया जी, आप दुसाध भरो
कि मैं खलबली मचा दी। अरे हाँ यार, तुमने एक बात बता दी यार। तो जो ये राजभर समुदाय है भैया, ये पूर्वांचल का दुसाध समाज के लोग हैं। अच्छा, वो भी बहादुर लोग हैं, दुसाध समाज के लोग भी बहादुर लोग हैं, मैं ऐसी बात नहीं, मैंने कोई गलत नहीं बोला। लेकिन जो राजभर और भर राजभर लोग जो मिले थे अंग्रेजों को, तो वो कह रहे थे कि ना कि हम भैया, हम राजभर भर, हम भर राजभर जो है दुसाधों की उपजाति में आते हैं। अब बताओ। तो ये सब कहानियां हैं, कहानियां लिखी गई हैं, और ये सब सच्चाई भी लिखी गई है। तो ये सब चीजें सही है, ठीक है। और सही समय पे सब बात रखी जाएगी। तो बस ये सब कहानियां थी। तो राजभर समाज के जो लोग हैं भाई, वो ये सोचें कि पहले तो एक जाके साइट के बारे में पता करो। www.rajbharcommunity.com के बारे में पता करना लोगों से, और फिर बताना उन्होंने साइट को क्यों डिलीट करवा दी, या किस कारण से जो है उन्होंने उस पे उसको बंद कर दिया। तो ये सारी कहानियां हैं। तो अभी तक जो चीजें अभी, मैं बस यही था कि कुछ लोगों ने, भाई लोगों ने बताया कि भाई ऐसा है। आदमी बोल तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन जो है मैं भी देख रहा हूँ इन लोगों को। कुछ वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि मैं क्यों चुप हो गया आज। उनको अच्छे से पता चल गया। तो ठीक है, मुलाकात जल्दी होगी आप लोगों से। ठीक है। और सुनो 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 सुनो, और सुनो, एक चीज और बताते हैं, सुनो। भैया देखो, हम लोग रहने वाले बाराबंकी जिला से, ठीक है। और बाराबंकी जिला जहाँ पड़ता है उसे बोलते हैं रुदौली। और रुदौली मवई पड़ता है, मवई क्षेत्र पड़ता है। और रामसनई घाट, देखो तीन नाम, चार नाम याद रखना। एक रामसनई घाट, एक रुदौली, और एक मवई, और एक दरियाबाद। ये जो चार नाम बता रखा हूं ना, ये ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है अंग्रेजों की। ये मात्र 1921 21 की आसपास, 1921 की रिपोर्ट है। 1918 के आसपास की रिपोर्ट है। पता है उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि रुदौली, मवई, दरियाबाद जो पासी है ना, बड़े खतरनाक लोग हैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप जान लो। और साफ साफ लिखा है, रामसनी घाट के जो पासी हैं, मवई के जो पासी हैं, ये बड़े ही खतरनाक हैं। और पासियों को काबू करने के लिए उन लोगों ने उसी जमाने में मवई थाने की स्थापना करी थी, अंग्रेजों ने। समझ रहे हो? तो ये सारी कहानियां हैं। तो आप रुदौली और मवई, आप जो है आप समझ जाइए। आप कभी भी घूमने आइए, आइए। आप लोग आइए। भाई लोग हमारे हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो मैं लिखा पढ़ी वाली बात कर रहा हूँ ना, कि इसमें लिखा हुआ है वो चीजें, कि मवई के पास ही बड़े खतरनाक भैया। और हैदरगढ़, हैदरगढ़, मवई, रामधनी घाट के पास ही बड़े खतरनाक है। और साइड में रुदौली भी लिखा हुआ है। तो जय रुदौली, जय रुद्रमल भर पासी। वो हमारे राजा थे, वो हम ही लोग हैं। हम ही भर है, हम ही पासी है, पासी हम ही है, हम ही भर है, हम ही सब है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, अभी ये 15 दिन जो है बीत जाए, तो उसके बाद सारी चीजें जो है और अच्छे से रखा जाएगा। तो बस इतना ही। भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने मुझे रोका, हमने भी कहा, मैं भी बड़ा जोश में आ गया था दोपहर में, कि आज बहुत कुछ कह दूंगा। आज मैं जो है, आज इन लोगों को मैं इनका पोल खोल दूंगा, इनका पर्दा फाश कर दूंगा, इनको सब कुछ दिखा दूंगा। तो मैंने सोचा यार ऐसा है, ठीक है। किसी बड़े भाई ने फोन किया मुझे कि बेटा देखो, कंट्रोल रखो कुमार, अपने गुस्से को कंट्रोल, तेरी गुस्सा मैं ही जानना हूँ। वही मेरी गुस्सा देखे हैं, और कोई गुस्सा नहीं देखा हमारा। तो समझ रहे हो? ये सारी कहानियां हैं। ये जो भरने भरने का इतिहास है, पानी भरने का भी इतिहास रहा होगा, नाव चलाने का भी इतिहास रहा है। हमारे यहाँ पता है, फैजाबाद में कई सारी जगह भी है। जब मैं इधर जाता था ना, कामाख्या भवानी के पास में, वहां पर ये नाव लगती थी। वहां पता नहीं, जब से मुझे मालूम पड़ा ना कि जो राजभर होते हैं मल्लाहों की उपजाति है, तो मैं जितने भी मल्लाहों से मिला हूँ अपने रामसनी घाट और अपने इधर रौली साइड में, दरियाबाद साइड में, सभी से मैंने पूछा, तो मल्लाहों ने यही कहा भाई, राजभर तो भाई हमारी उपजाति है, जो राजा के यहाँ पहले पानी भरते थे। और हमारे जो भाई तुम देख रहे हो, हम लोगों ने कैसे, तीन लोगों ने एक रिक्शे वाले से जब पूछा था हम लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। उसने उसने बताया भी था कि हाँ, राजभर लोग जो है, हम निषाद, हाँ तो मैं निषाद हूँ, लेकिन मल्ला निषाद और कहा सब एक ही होते हैं, मतलब होते सब एक हैं। और जो राजभर आप बताए हो, हम सुल्तानपुर की तरफ राजभर जो है वो निषादे होते हैं। तो ये भी कहानी है। अगर तुमको दुसाध, पासवान, गुर्जर, गुजर पासी में फर्क नहीं समझ में आता है, तो भाई साहब ये सारी जगह जो है, ये सब कहानियां हैं। और तो वीडियो भी लाई जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन अब
ठीक है, आज मैं मूड में नहीं हूँ। मैं किसी मूड में था दोपहर तक, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इतना ही काफी है। मैं मूड में था कि मैं कुछ कहूंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही काफी है कि राजभर समाज का जो इतिहास है ये बनावटी है। इनका कोई इतिहास नहीं है। पारसी समाज का इतिहास है। सुहेलदेव पासी, राजा रुद्रमल पासी हैं, बिजली पासी हमारा इतिहास है। ये जो किराए के लोग हैं ये बहुत जल्द अपने घर जाएंगे। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये लोग, ये जो लोग अपने आप को जो ये दावा कर रहे हैं, ये तुम्हारा दावा बिल्कुल निराधार है। तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम्हारी कहीं कोई जगह नहीं है। तुम रहते हो पूर्वांचल में 300 किलोमीटर दूर, और दावा करते हो हमारे यहाँ के पासी किलो पे। तो भाई ये सब चीजें हैं। तो आप लोग का कोई इतिहास नहीं है। पानी भरने का इतिहास मान सकता हूँ, राजाओं के हमारे यहाँ लोग भी जो है बताते कि राजभर लोग हमारे पानी भरने आते थे। और सुनो, बहराइच में जो है कुछ राजभर पाए जाते हैं। अभी हमारी दीदी थी सीतापुर की, वो सीतापुर की दीदी कमला रावत जी थी, उनके पति जी सर ने बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पहले पिम्मा जो है राजभर आते थे पानी भरने के लिए बहराइच से। तो हमको तब समझ में आया पानी भरने का इतिहास ये है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह इतिहास है आपका, लेकिन आपका वो इतिहास नहीं है, पासी वाला इतिहास नहीं है आपका। ये चीजें जान लो आप। तो ये सब कहानियां हैं, और बाकी हमारा मनोबल हमारे भाई लोग कमेंट कर करके बढ़ा रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं, ये कहानियां हैं। मैं फिर से इस चीज को बता दूं जाते जाते, मैं एक बार फिर से आप लोग को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप ये जो भर और पासी नाम में ये लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सारा जवाब तो उसी दिन मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। मैं आपको असली चीज बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल भर हैं, जो पासी हैं, जो भर पासी हैं, ठीक है, जिन्होंने इस जगह के लिए, जो रुदौली के लिए संघर्ष किया, मवई के लिए संघर्ष किया, दरियाबाद के लिए संघर्ष किया, ये इसका एक बड़ा इतिहास है। अभी इसका सारी बात रखी जाएगी, लेकिन मैं वो चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो असली जंग आपकी जो पासी है ना, असली जंग पासी वाले भरों की है, जिन्होंने लड़ा है, जिनकी शहादत हुई, जो वीर गति हुई, जो है जंगों में जंग, जब जंग होती थी ना पहले, कभी सुने हो, कभी जैतपुर गए हो? तुम्हारे लोग जैतपुर कभी सुना होगा, बाराबंकी में जैतपुर एक जगह होती है, जैतपुर, जैदपुर नाम की जगह होती है, जहाँ जहाँ जो है राजा सुहेलदेव का भी संघर्ष हुआ था। वहां पर भी लिखा है, पता है क्या लिखा है? सो उसमें जैतपुर जो था वो भरू का लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। लेकिन पता है कौन मिलते हैं वहां पे? वहां पासी मिलते हैं। और पता है क्या कहानियां हैं कि जो ये मुसलमानों से पूछो, या कि कभी किसी पुरानी जगह गए हो, जयपुर के जो मुसलमानों से पूछो, वो बताते हैं कि पासियों का है। हमने हमने सुना कि भर लिखा कोई भरो का था। यहाँ कोई भर नाम नहीं समझता, यहाँ नाम समझता है भर्रा। यहाँ लोग कहते हैं भर क्या होता है पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जब उनसे बोलो कि भर्रा, तो उनको तब समझ में आता है भर शब्द नहीं है, अपभ्रंश है। लोकल लोगों से पूछो ना, जो पुराने 80-90 साल के हैं, हाँ भैया यहाँ भर्रे राहत है, यहाँ पहले भर्रा ही राहत रहे। अच्छा भर्रा कौन होते हैं? तो बताएंगे भर्रा ही पसी होत, यही तो लोग थे, ऐसे बोलते हैं। तो सारी चीजें हैं। तो वही सब चीजें हैं असली। जो भरों की जो लड़ाई है ना, वो अब तुम लोग नहीं लड़ पाओगे। यकीन ये बहुत जल्दी कर लो, वो ज्यादा सही है कि हमारे कटे हमारे लोग, पासी वाले जो भर, जो हमारी जो पहचान है, हम लोग मरे, हम लोग लड़े, ये लोग जंगल में भाग जाते थे। जब जंग की शंखनाद होती थी, जब डमरू बजता था, जब जो है ड्रम बजते थे ना उस जमाने में, तो ये लोग 9-2-11 हो जाते थे, फिर गड़ जाके जो है जंगल में भाग गए। ये लोग नदी के किनारे छिप जाते थे, लड़ने वाले पासी हुआ करते थे। ये सारी चीजें। तो ठीक है, आज की बात इतनी ही। सभी लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी पासी इतिहास को लेकर। और मुझे आप लोग का साथ चाहिए, और आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि पासी इतिहास का साक्ष्य हमारे पास बेहतर है, और वो चीज मैं बेहतर समझता हूँ। और उस चीज की लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप जितने समाज के लोग हो, पासी समाज के लोग हो, सब हमारा भाई जितना मेहनत करता है, चाहे वो ग्राउंड जीरो पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बाकी हर जगह बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हमारे आजकल के जो समाज में नए नए लड़के हैं, सोशल मीडिया पे